चंद की जय, बोले रामायण मैया की जय। शिव अपमानु न जाहे सही, हृदय न होए प्रबोध। हो सकल समय हटी हटकी तबो, बोली बचन सकोद। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी क्रोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तोरत लहवो सब काहू, भली भांति पछिताओ पिताओ। हे सभासदों और सब मुनि सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। कि संत संभो श्री पति अपवादा, सुनई जहाँ तहें असी मर्यादा। काटें तासु जीव सो बसाई, सेवने मूंदे नाता चलई पराई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट लें, या नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए। जगदाते माँ महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दाक्ष शोक्र संभव यह देहि। त्रिपुर दैत्यों को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष की वीर से उत्पन्न है। तज हूँ तुरते देते हेतु, और धरि चंद्र मौली वृष केतु। अस कही जोग अगणित अनुजारा, भयऊं सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगा अग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मनहु सुनि शंभु गने, लगे करन मखुखी। जगो बिलो के प्रभु भृगो, रक्षा कीन मुनि। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यह विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु ने उनकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। जागो विध्वंस जायत कीना, सकल सुर विधिवतो फल दीना। ये सब समाचार शिव जी को मिले। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। वे जगो देते दक्ष गति सोई, जसि कछु शंभु विमखो के होई। या इतिहास सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। सती मरते हरिशन बर मांगा, जन्मो जन्मो से वो पद अनुरागा। तेहि कारण हेमो गिरि ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती की शरीर से जन्म लिया है। जबो ते यमा शैल ग्रह जाई,
सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जह तह मुनहि सुआश्रम कीने, उचित वास हेमो भूधरो दीने। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गईं। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दी। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाय, प्रगति सुंदर शैल पर मणिया कर बहुभार। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार की सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह से मणियों की खाने प्रकट हो गई। कि सरिता सब पुनीत जल बहही, खग मृग मधु पे सुखी सब रही। सहज बयर सब जीवन त्यागा, गिर पर सकल करही अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवन के अपना स्वभाव बैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। से लगे जाग्रह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल ग्रह तासु, ब्रह्मा दे के गावहि जसु सजासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसे शोभायमान हो रहा है जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, को कहीं गिर गे सिधाए। शैल राज बड़े आदर कीना, पद पखारी बड़े आसन दीना। तब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतूहली से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिर नावा, चरण सलिल सब भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मैली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में से नवाया, उनके चरणोदकों को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वति तुम्हार, कहूँ सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। और कहा है मुनिवर आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत पहुँच है, आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। बोले सियावर रामचंद्र की जय।